नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। महाकुंभ में 3 दिन बाकी है, लेकिन स्नान का आंकड़ा 62 करोड़ पार कर गया है। आस्था के समागम में अब महा रिकॉर्ड बन गया है। किसी भी धार्मिक आयोजन में अब तक इतने लोगों का जुटान हुआ नहीं। आज महाकुंभ का 42वां दिन था। पावन डुबकी का आंकड़ा 62 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। अभी महाकुंभ में 3 दिन बाकी है। महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ने वाली है, लिहाजा उसे लेकर प्रशासन अभी से ही अलर्ट मोड पर है, क्योंकि श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये दुनिया का सबसे विराट आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है। ये आस्था और सनातन का दिव्य महोत्सव है। ये पावन कुंभ नगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब है। संगम के तीर पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। सबके मन में एक ही इच्छा है, त्रिवेणी पर स्नान करना, क्योंकि इस बार महाकुंभ का अवसर बहुत ही विशेष है। ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। महाकुंभ में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और इन 3 दिनों में भक्त पवित्र डुबकी का मौका नहीं चूकना चाहते। लिहाजा संगम नगरी में 42वें दिन भी संगम की रेती पर आस्था का ऐसा समंदर लहराता नजर आया, जिसकी तस्वीरें हमेशा देखने को नहीं मिलती। जहां तक नजर जाती है सिर्फ नरमुंड नजर आते हैं। सबके मन में एक ही इच्छा कुलाचे मार रही है कि हर हाल में संगम में एक डुबकी लग जाए। आस्था की डुबकी, जन्म जन्मांतर तक मोक्ष पा जाने के विश्वास की डुबकी। जैसे जैसे कुंभ मेला का समापन की तारीख करीब आ रही है, लोगों की श्रद्धा और उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है और इन करोड़ों की संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं के लिए अगर मददगार बने हैं तो तमाम वो बाइक वाले, क्योंकि लोगों को किलोमीटरों तक पैदल चलना पड़ा। महाकुंभ के आखिरी महाशिवरात्रि के स्नान से पहले वीकेंड की चुनौती और आज वीकेंड का आखिरी दिन। सड़कों पर भीड़ उमड़ी पड़ रही है, लेकिन ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल रूम पर अधिकारियों का मॉनिटरिंग चल रही है और वहीं पर फील्ड में भी एक्स्ट्रा अधिकारियों को आईजी और एडीजी रैंक के तमाम बड़े अधिकारियों को लगाया गया है। महाकुंभ में आज दोपहर तक ही त्रिवेणी में स्नान करने वाले लोगों का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया था। इसके साथ ही यहाँ आने वाले और पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या 61 करोड़ से ज्यादा पहुँच गई है। अगर महाकुंभ में बड़े दिनों के स्नान की बात करें तो 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा को 1 करोड़ 70 लाख लोग महाकुंभ में स्नान के लिए पहुँचे, जबकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर 3 करोड़ 50 लाख लोग पहुँचे। वहीं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ 64 लाख लोग स्नान करने आए। तो 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर संगम में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 2 करोड़ 57 लाख रहा। इसी तरह से 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। पिछले 5 दिनों के आंकड़े देखें तो साफ है कि देश के कोने कोने से लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने चले जा रहे हैं। बीते 5 दिनों में रोजाना श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 करोड़ के पार जा चुका है। जानकारी के मुताबिक 18 फरवरी को 1 करोड़ 26 लाख लोगों ने स्नान किया। वहीं 19 फरवरी को 1 करोड़ 20 लाख श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे। 20 फरवरी को भी वही हाल रहा। 21 फरवरी को डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 करोड़ 28 लाख तक पहुंचा। 22 फरवरी को 1 करोड़ 43 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। वहीं आज सुबह से अब तक करीब 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ प्रयागराज में आज 62 करोड़ श्रद्धालु संगम के इस पावन त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगाने वाले हैं। यानी आज ये संख्या 62 करोड़ पार होने वाली है। अब अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मत मजहब संप्रदाय है जहां एक
निश्चित समय सीमा के अंदर इतने बड़ी पैमाने पर श्रद्धालु जन आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। ये कुंभ हर 12 साल बाद होता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इतना पैसा लगाया, इतना प्रचार किया, लोगों को निमंत्रण दिया और उसके बाद उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार ये कहती रही, मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे, हमने 100 करोड़ का इंतजाम किया है और कम लोगों की भी इंतजाम वो व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार की। महाकुंभ के समापन में अभी 3 दिन बाकी है। माना जा रहा है कि आखिरी दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। अंतिम दिन देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचेंगे। संतोष शर्मा, सिमर चावला के साथ अर्पिता आर्या, प्रयागराज, आज तक। महाकुंभ में भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। स्थिति यह है कि ट्रेनों की में जगह नहीं है, प्लेटफॉर्म पर भी लोगों का हुजूम है। लोग प्रयागराज पहुंचने के लिए मारपीट तक कर रहे हैं। उधर महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालु इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनसे मनमाना किराया वसूला जा रहा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, यानी महाकुंभ का आखिरी दिन, और उसके पहले लोगों का रेला प्रयागराज की तरफ बढ़ चला है। ट्रेन में पांव रखने की जगह नहीं है। प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ श्रद्धालु नजर आते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। प्रयागराज महाकुंभ का आखिरी स्नान महाशिवरात्रि को होना है, लेकिन अभी से प्रयागराज की तरफ श्रद्धालुओं का रेला कूच कर रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से भीड़ है। कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन आई है और ट्रेन में सवार होने की जद्दोजहद में ये हजारों की तादाद में जो पैसेंजर्स हैं वो लगे हुए हैं और सबकी बस यही इच्छा है कि किसी भी तरह से वो ट्रेन में सवार हो जाएं और प्रयागराज पहुंचे। वहां पर देखिए, यहाँ मारपीट भी हो गई। ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग मारपीट तक कर दे रहे हैं। आलम यह है कि देखिए, देखा जा सकता है कि ये तमाम लोग ये मारपीट कर रहे हैं और देखिए मारपीट शुरू हो गई यहाँ पर। और ये देखिए ये आलम है कि मारपीट तक की नौबत आ जा रही है और लोग जो है वो ट्रेन में चढ़ने के लिए तमाम लोग जो हैं वो मारपीट कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं। देखिए ये यहाँ मारपीट शुरू हो गई है और ये देखिए तस्वीरें देखिए, यहाँ पर मारपीट शुरू हो गई है। देखा जा सकता है कि ये तमाम लोग जो हैं वो आप जरा दिखाते रहिएगा। देखिए ये पुलिस के जवान भी यहाँ पहुंच गए हैं और उनको हटा रहे हैं। तो आलम यह है कि किसी भी तरह से बस लोगों की ये जद्दोजहद है कि वो ट्रेन में सवार होकर पहुंचे। ये आरपीएफ की कमांडो टीम है जो यहाँ पहुंची है और लोगों को अलग कर रही है। तो देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो किस कदर उत्साहित हैं और मारपीट पर उतारू हो जा रहा है। प्रयागराज आ रहे श्रद्धालुओं को जहां एक तरफ कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनसे बाइक और रिक्शे वाले ज्यादा पैसे भी वसूल रहे हैं। श्रद्धालुओं की माने तो उनसे 1 किलोमीटर तक के लिए 200 से लेकर 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। इस कुंभ ने इन बाइक वालों के लिए एक मौका भी दिया पेशा बदलने का, कुछ हालात सुधारने का। जगह जगह पर आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा ये रास्ता संगम से स्नान करके वापस जाने वालों का है। ये हर तरफ लोग स्नान करके वापस जा रहे हैं। वापस उनको अपने घर पहुंचना है, किसी को ट्रेन पकड़नी है, किसी को बस पकड़ना है, हर आदमी पैदल जा रहा है। तो उनके पास जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उनके पास एक तो इस तरीके से रास्ता रहता है कि जो रेडी खींचने वाले हैं वो लोग मदद करते हैं, उसमें बैठ करके जा रहे हैं। ई रिक्शा वाले हैं वो इनको लेकर के जा रहे हैं। और दूसरा ऐसे बाइक वाले जो अपने जो रोजमर्रा का जो काम था उसको बदल करके ऐसे में लोगों के पास पहुंच रहे हैं। उनको प्रयागराज की तंग गलियों से होकर के उनको स्टेशन और बस स्टेशन पहुंचा रहे हैं। आप क्या करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम राजा सिंह है। मैं खेती काम करता हूँ। किसान है आप? किसान से अब आप बाइक वाले हो गए? जी। कब से बाइक चला रहे हैं? अभी 3-4 दिन। एक मिनट इत्मीनान से बात करिए, इत्मीनान से। जी जैसे हमको यहाँ से प्रयाग स्टेशन तक जाना है, सब गाड़ी वाले मोटरसाइकिल क्यों 200 के 300 के 500 मांग रहा है।
क्या लाइसेंस है इनके पास में इधर लेने का? ये जो है आप लोगों से पैसे 200-300 प्रयाग स्टेशन जाने के 500 रुपया 500 रुपया मांगा जा रहा है। सीमा ही नहीं है। 15 किलोमीटर बस 2 किलोमीटर 2.5। महाकुंभ के दौरान ऐसी बातें कई बार सामने आई हैं कि दुकानदार महंगी कीमतों पर सामान बेच रहे हैं और साथ ही बाइक वाले और ई रिक्शा वाले मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। मगर इन सब के बीच भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। भारी तादाद में लोग महाकुंभ में आ रहे हैं और संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। उदय गुप्ता के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। संगम में गंदगी को लेकर सियासत शुरू हुई तो सरकार ने भी बताया कि कैसे प्रयागराज में पानी की सफाई के लिए काम को अंजाम दिया जा रहा है। इसका जायजा लेने के लिए आज तक की टीम उन एसटीपीज प्लांट पे पहुंची। आज तक संवाददाता संतोष कुमार की ये रिपोर्ट। नदी में पानी मिलने के बाद भी फीकल ना रहने पाए, फीकल के जो पैरामीटर्स है वो क्रॉस ना हो, ये इंश्योर करते हैं कि जो MOEF द्वारा पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं उन पैरामीटर को किसी भी क्षण क्रॉस ना किए जाएं, उसके विदिन ही रहें। चेक करने के लिए हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। टेस्ट करके दिखा दीजिए। ये अब आपने इसमें क्या मिलाया है? ये जो है क्लोरोटेक्स है, जो क्लोरीन की मात्रा चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन की मात्रा? जी जी। क्लोरीन आप लोग मिलाते हैं? जी जी। फीकल के लिए क्लोरीन ही मिलाया, क्लोरीन है, अन्य भी तकनीक है, लेकिन STP पे हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन मिलाया जाता है। इंडिकेटर है कि इतना क्लोरीन इसमें मात्रा, इसमें आप देखेंगे तो ये हमारा इस 0.5 और 0.6 के बीच में कहीं पड़ेगा, इन दोनों के बीच में। इस कलर को देखिए, अगर संदीप दिखा पा रहे हो, ये कलर, ये वो पानी पहले लिया गया था टेस्ट में कि जो पानी जाने वाला है STP के बाद जाएगा, तो उस साफ पानी को लिया। और हमने जो पानी लिया था STP वाला, जो शुरुआत में सबसे शुरुआत वाला पानी लिया था, वो कुछ ऐसा था। ये वो पानी है, ये वो पानी है, ये STP का जो प्रयागराज के तमाम जो STPs हैं तमाम इलाकों से, चाहे वो मेला क्षेत्र का, वो ये पानी है। इस पानी को ट्रीट करके तब गंगा, यमुना और संगम में छोड़ा जाता है। तो ये पानी तो नंगी आंखों से भी दिख रहा है कि ये गंदा है, बेहद मतलब छूने लायक नहीं है, बीमारी वाला पानी है। लेकिन जब ये यहाँ पर ट्रीट किया जाता है तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये देखिए, दूसरा ये टेस्टिंग में हमने लिया, ये अपनी आंखों के सामने ही हमने करवाया। और उसके बाद जो तीसरा जो पानी लिया, वो केमिकल मिलाने के बाद, जिसके लिए कहा गया कि फीकल क्लोरोफॉर्म, वो सबसे ज्यादा था, जिस पर सवाल खड़े किए गए। तो जब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो ये पैरामीटर्स कलर्स पे हैं कि 0.1, 0.2, 0.2 से 0.5 के बीच में होगा तो कुछ ऑरेंज कलर का होगा, और 0.6 से 1 के बीच में होगा तो वायलेट और ब्लू के बीच में होगा। तो ये कुछ 0.6 और 1 के बीच का है। और इसका जो मानक है टू मच क्लोरीन प्रेजेंट, ये बता रहा है कि क्लोरीन ज्यादा है। तो फीकल कोलिफॉर्म को हटाने के लिए क्लोरीन का ही यूज करते हैं। कैसे करते हैं भाई? ये क्या है? ये जो है, जो हमने क्लोरीन जैसे मिलाया, हमने उस पॉइंट पे मिलाया। अब ये इंश्योर करने के लिए यहाँ से और नदी में मिलने के बीच में इसमें फीकल और बढ़ ना जाए, क्योंकि फीकल बढ़ते रहते हैं। तो इंश्योर करने के लिए कुछ मात्रा में क्लोरीन 0.5, 0.6 तक हम इसमें इंश्योर करते हैं और उसको फिर तब छोड़ते हैं पानी को। जी। आज तक संवाददाता संतोष कुमार उस जगह भी पहुंचे जहां से साफ किए गए पानी को दोबारा संगम में मिला दिया जाता है। अब हम खड़े हैं उस जगह पर जहां से STP के पानी को यमुना में मिलाया जाता है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये किला घाट है। ये उसके आप राइट साइड जाएंगे तो संगम की तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर तमाम श्रद्धालु यहीं पर स्नान करने के लिए किला घाट, और आगे आपको नावें चलती हुई दिखाई पड़ रही होंगी, मोटर बोट, जो पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। और जिस STP से, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से हमने शुरुआत की थी इस पूरे रिपोर्ट की, अब ये एंड पॉइंट है। ये आप देखिए, ये पानी अब ट्रीटमेंट के बाद मिलाया जा रहा है यमुना में। ये गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था।
लेकिन वो पहले ही आ गए फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर